पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है, ऑथर संजना किरोड़ीवाल, मेरे यानी सोना के साथ। ऊपर खड़ा अक्षत अंगड़ाई ले रहा था। जैसे ही उसकी नजर मीरा पर पड़ी, उसने पाया कि मीरा उसे ही देख रही थी। दोनों की नजरें मिली तो मीरा ने मन ही मन कहा, यहाँ रहना है तो इनसे दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। वहीं ऊपर खड़ा अक्षत मीरा को देखते हुए सोच रहा था, तुम इस घर में ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हो मिस जेम्स बॉन्ड। मीरा मुस्कुराई तो अक्षत उसे इग्नोर करके वहाँ से चला गया। सड़ू कहेगा, मीरा ने कहा और अपना दुपट्टा बदलने सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। दूसरा दुपट्टा लेकर मीरा नीचे आई। उसने देखा राधा अकेली ही किचन में थी और मीरा भी उनकी मदद करने किचन में चली आई। मीरा की रुचि देखते हुए राधा ने भी उसे काम करने दिया और मीरा से सबके लिए चाय बनाने को कहा। सच ही कहा था मीरा ने कि उसे सिर्फ चाय बनानी आती है। उसकी बनाई चाय की खुशबू से सारा किचन महक उठा था। राधा को कुछ बनाते देखकर मीरा उनके पास आई और कहा, आप क्या बना रही हैं? उत्तपम। खाया है कभी? राधा ने बनाते हुए कहा। नहीं खाया, पर इसकी खुशबू अच्छी है। इसे कैसे बनाया आपने? मीरा ने सुगंध लेते हुए कहा। इसे सूजी और चावल के घोल से बनाते हैं। पहले गैस पर पैन पे थोड़ा सा तेल डालकर फैलाओ, फिर सूजी का घोल ऐसे धीरे धीरे फैलाना है बनाते हुए। उसके बाद इसके ऊपर बारीक कटी सब्जियां जैसे कि प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, पत्ता गोभी डालकर इस पर फैलाना है। इसके बाद नमक और मसाला स्वाद अनुसार डालकर इसे दूसरी ओर पलटना है। जब दोनों तरफ से अच्छा सिक जाए तो पैन से निकाल लो। राधा ने कहा, ये तो बहुत इजी है आंटी, हमें भी सीखना है। मीरा ने कहा, पहले लोगों को तो पहचानना सीख लो। एक जानी पहचानी आवाज मीरा के कानों में पड़ी। उसने जैसे ही गर्दन घुमाई, किचन के दरवाजे पर अक्षत खड़ा था। अक्षत की आवाज सुनकर राधा पलटी और कहा, उठ गया तू? और घर कब आया? तुझे पता है ना आंसू, तेरे पापा को तेरा घर देर से आना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर तू सुनता ही नहीं। सॉरी माँ, अब से नहीं होगा ऐसा। अक्षत ने अंदर आकर राधा को साइड से गले लगाते हुए कहा, ये मीरा है, निधि की सहेली। राधा ने अक्षत से कहा, हाँ कल रात मिल चुका हूँ मैं इनसे, काफी स्ट्रॉन्ग है। अक्षत ने मीरा को घूरते हुए कहा, अच्छा है, चलो सबके साथ बैठकर नाश्ता कर लो और मीरा तुम चाय लेकर बाहर आ जाना, ठीक है? कहते हुए राधा ने नाश्ते की प्लेट उठाई और बाहर निकल आई। किचन में बस मीरा और अक्षत थे। मीरा चाय छानने लगी। अक्षत कुछ ही दूर पर खड़ा अपने कप में दूध डालकर उसमें कॉफी मिक्स कर रहा था। मीरा ने एक बार उसकी ओर देखा और फिर वापस अपने काम में लग गई। चाय छानकर वो कप ढूंढने लगी। उसने इधर उधर देखा, कप अक्षत की साइड में रॉ में लगे थे। मीरा उसकी ओर आई तो अक्षत ने आंखों के भौएं मटका कर इशारा किया तो मीरा ने मरी हुई सी आवाज में कहा, वो कप चाहिए। कहकर अक्षत थोड़ा सा साइड हो गया। मीरा ने कप उठाए और जैसे ही साइड हुई, अक्षत को देखकर उसके हाथ से कप छूट गए। लेकिन कप नीचे गिरते इससे पहले ही अक्षत ने उन्हें अपने दोनों हाथों में कैच कर लिया। मीरा की जान में जान आई तो उसने कहा, थैंक यू। अक्षत ने अगले ही पल कप नीचे गिरा दिए। मीरा डर गई तो उसे समझ नहीं आया क्या करे। गिरने की आवाज सुनकर राधा अंदर आई और कहा, क्या हुआ? कुछ गिरने की आवाज आई। माँ, वो इनके हाथों से कप छूट गए और टूट भी गए। अक्षत ने मासूम बनते हुए कहा, जबकि सच तो कुछ और था। मीरा क्या कहती? अगर कहती भी तो कौन भरोसा करता? उसकी रोनी सूरत देखकर राधा ने बड़े प्यार से कहा, कोई बात नहीं, कप और आ जाएंगे। तुम नाश्ते के लिए चलो, चाय मैं ले आती हूँ। सुना तुमने, माँ ने कहा है कप और आ जाएंगे। अक्षत ने मीरा से कहा। मीरा ने राधा से कहा और जैसे ही जाने लगी, अक्षत ने अपना कप उठाया और उसके पास से गुजरते हुए कहा, आई जस्ट हेट थैंक यू। अक्षत वहाँ से निकल गया और मीरा मन ही मन उसे कोसते हुए बाहर चली आई। बाहर डाइनिंग टेबल पर सभी मौजूद थे। मीरा भी आकर चुपचाप निधि के बगल में बैठ गई। नींद ठीक से आ गई थी ना मीरा? दादी माँ ने पूछा। जी, मीरा ने नजरें झुकाए हुए कहा, क्योंकि मीरा के बिल्कुल सामने दादी के बगल में अक्षत बैठा था। वो फिर से किसी मुसीबत में बिल्कुल नहीं फंसना चाहती थी। तभी दादू ने कहा, और छोटे जनाब, आज तुम नाश्ते की टेबल पर क्या कर रहे हो? आज से पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें यहाँ। अक्षत दादाजी का ताना समझ चुका था, क्योंकि आज से पहले ना तो वो कभी इतना जल्दी उठा था और ना ही नाश्ते के लिए नीचे आया था। रघु अक्सर उसका नाश्ता ऊपर ही लेकर जाता था। ओ कम ऑन दादू, आज जल्दी उठा तो सोचा सबके साथ नाश्ता कर लूं। अरे बेटा, आज क्यों, रोज आया करो, परिवार के साथ बैठकर खाने का अपना ही मजा है, विजय ने कहा। राधा सबके लिए चाय ले आई। उसने अक्षत को छोड़कर सबको चाय दी और सबकी प्लेट में नाश्ता परोसकर खुद भी चाय लेकर बैठ गई। दादू ने जैसे ही एक घूंट भरा, कहा, वाह,
आज की चाय बड़ी स्वादिष्ट है बहू, सच में पीते ही मन खुश हो गया। पापा, आज चाय मैंने नहीं बल्कि मीरा ने बनाई है, ये इसके हाथों का जादू है, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही सबने सुना चाय आज मीरा ने बनाई है तो सब चाय पीते हुए मीरा की तारीफ करने लगे। अर्जुन ने तो फटाफट अपनी चाय खत्म भी कर दी और कहा, माँ मुझे 1 कप चाय और चाहिए। राधा ने सुना तो हैरानी से अर्जुन की ओर देखा और फिर उसे 1 कप चाय और दे दी। अक्षत बैठा बैठा अर्जुन को घूर रहा था। तभी दादी ने कहा, अक्षत तुम भी चाय पीकर देखो, बहुत अच्छी बनी है। मैंने अभी नशा करना शुरू नहीं किया है, अक्षत ने कॉफी पीते हुए कहा। चाय में नशा होता है? किसने कहा? और मीरा ने तो वैसे भी अच्छी चाय बनाई है, अर्जुन ने कहा। हाँ तो आप लोग पियो, मुझे नहीं पसंद। कहते हुए अक्षत उत्तपम खाने लगा। सभी चुपचाप नाश्ता करने लगे। मीरा और निधि नाश्ता करने के बाद उठकर कमरे से अपनी बुक्स और बैग्स ले आई। अर्जुन ने देखा तो कहा, निधि मैं उधर ही जा रहा हूँ, चलो तुम दोनों को भी छोड़ देता हूँ। आपकी तबीयत ठीक है ना भैया? निधि ने अर्जुन के माथे को हाथ लगाकर कहा। हाँ क्यों? अर्जुन ने कहा। आज से पहले तो आपने कभी नहीं कहा निधि कॉलेज छोड़ देता हूँ, फिर आज अचानक? निधि ने दाल में काला देखते हुए कहा। निधि के बात सुनकर अर्जुन झेप गया। अब बेचारा कैसे कहता कि वो कॉलेज मीरा की वजह से जाना चाहता था। उसने निधि से कहा, मुझे सच में उस साइड काम है, तुम्हें जाना है जाओ। कहते हुए अर्जुन जाने लगा तो निधि ने रोकते हुए कहा, अरे अरे भैया मैं तो मजाक कर रही थी, अब चलो जल्दी देर हो जाएगी। बस 2 मिनट में अपना बैग और फोन लेकर आता हूँ। कहते हुए अर्जुन चला गया। निधि बाहर जा चुकी थी। मीरा वही खड़ी अर्जुन के आने का इंतजार कर रही थी। अर्जुन वापस आया तो उसके हाथ में बैग, फोन और ढेर सारी फाइल्स भी थी। ये हमें दे दीजिए, मीरा ने सहजता से कहा तो अर्जुन ने फोन और बैग छोड़कर फाइल्स मीरा को थमा दी। दोनों साथ साथ चलने लगे तो अर्जुन ने कहा, चाय अच्छी बनी थी। थैंक यू, मीरा ने कहा। अब इससे आगे अर्जुन के पास बोलने को कुछ नहीं था। निधि बाहर आकर पहले ही गाड़ी में पिछली सीट पर बैठ चुकी थी। अर्जुन मुस्कुराया और आगे बढ़कर मीरा के लिए दरवाजा खोला, लेकिन मीरा बैठती उससे पहले ही अक्षत आकर बैठ गया। तुम कहा? अर्जुन ने अपने सपनों के पुल को टूटते देखकर कहा। वो आगे मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ देना, अक्षत ने कहा। तू बाइक से चला जा, अर्जुन ने कहा। नहीं, वो मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, वहाँ से मुझे बाहर जाना है, उनके पास गाड़ी है, बाइक कहाँ खड़ी करूंगा, अक्षत ने कहा। अर्जुन ने मीरा के लिए पीछे का दरवाजा खोला और बैठने का इशारा किया। खुद आकर ड्राइवर सीट पर बैठा और सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, पापा को बताया अपने बाहर जाने के बारे में? चिल ब्रो, पापा के आने से पहले घर आ जाऊंगा मैं, अब चलो, मुझे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है, अक्षत ने कहा। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी।